हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जनवरी मंथ। इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, इवन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पद्मा अवार्ड से रिलेटेड। जो पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा एंड हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक रहेगा फरवरी मंथ का। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ एंड में हम पद्मा अवार्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कब इन अवार्ड्स को बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा दिया जाता है, किन किन फील्ड्स में दिया जाता है, कहाँ कहाँ किन किन लोगों को दिया गया, पोस्ट्यूमसली किन को दिया जाता है, एंड इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमडीए सेट की। ये एमडीए सैटेलाइट एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट है, जो कि किस कंट्री के द्वारा डेवलप करी गई? साउथ अफ्रीका के द्वारा इस सैटेलाइट को डेवलप करा गया। फिर पूछा जाएगा आपसे कि ये जो एमडीए सैटेलाइट है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट, ये आपके जो मैरीटाइम एरिया है उसको, जो ओशन का एरिया है उसको सर्वेलेंस के टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल रहेगी सैटेलाइट। फिर पूछा जा सकता है इसको, सैटेलाइट को लॉन्च कहाँ से किया गया था, लोकेशन क्या रहेगी इसकी? तो लोकेशन रहेगी केप कैनावेरल, और ये कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये जो आपकी एमडीए सैटेलाइट है, ये किसका पार्ट था? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, एंड ये ट्रांसपोर्टर 3 मिशन का पार्ट रहेगा। ट्रांसपोर्टर 3 मिशन का ये पार्ट रहेगा आपका, ठीक है, एमडीए सैटेलाइट। फिर आपको याद रखना है इस सैटेलाइट में अभी 3 नैनो सैटेलाइट्स को भेजा गया है स्पेस में, बट जो इनका टोटल कॉन्स्टिलेशन है, इस एमडीए सैटेलाइट का जो टोटल कॉन्स्टिलेशन है, ये 9 सैटेलाइट्स का रहेगा, 9 नैनो सैटेलाइट्स का रहेगा, ठीक है। आई रिपीट, एमडीए सैटेलाइट क्या है? ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को साउथ अफ्रीका के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया, जो कि यूएसए में है। ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये स्पेस एक्स का ट्रांसपोर्टर 3 मिशन का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो की। इसरो ने अभी रिसेंटली एक लिक्विड इंजन टेस्ट किया है, जो कि गगनयान मिशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई रिपीट, ये एक लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड हाई थ्रस्ट विकास इंजन है, जो किसके द्वारा टेस्ट किया गया? इसरो के द्वारा इसको टेस्ट किया गया था। किसको? विकास इंजन को।
ठीक है, ये विकास इंजन किसका पार्ट रहेगा? ये गगनयान मिशन का पार्ट रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। ऑलराइट, और इसका जो ड्यूरेशन था, जितना इसको टेस्ट किया गया, वो आपको याद रखना है कितना है, 25 सेकंड तक इसको टेस्ट किया गया था। ठीक, कहाँ पे टेस्ट किया गया पूछा जाए तो जो लोकेशन रहेगी जहाँ पे इसको टेस्ट किया गया था वो आपको पता होनी चाहिए, वो है तमिलनाडु में इसको टेस्ट किया गया था। इसरो के द्वारा विकास इंजन को टेस्ट किया गया, तमिलनाडु में टेस्ट किया गया, 25 सेकंड के लिए टेस्ट किया गया। और क्या है ये विकास इंजन? ये एक लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड हाई थ्रस्ट इंजन है जो कि आपके गगनयान मिशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट, फिर अगर इसकी बात करें, इसको एक ऑप्टिमल कंडीशंस में टेस्ट किया गया था। अब जो 3 मोर टेस्ट करे जाएंगे इस इंजन पर, विकास इंजन पर, जो 75 सेकंड टोटल इसका ड्यूरेशन, टेस्ट ड्यूरेशन हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं चाइना के लिए। चाइना की बात करें तो चाइना ने अभी एक आर्टिफिशियल मून को डेवलप किया है जो कि किस लिए हेल्पफुल रहेगा? जो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट है, ग्रेविटी को टेस्ट करने के लिए, ग्रेविटी पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अगर फ्यूचर में हम मून पर ह्यूमन सेटलमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पे कैसी ग्रेविटी है, वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं ह्यूमंस लो ग्रेविटी में। क्योंकि हम जानते हैं जो मून पे ग्रेविटी है ना, मून की ग्रेविटी इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ द अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत हल्का वेट होगा, उससे क्या होगा, आपको वहाँ पे सर्वाइव अगर लॉन्ग टर्म करना है, वहाँ पे अगर आपको ह्यूमन सेटलमेंट करनी है, वहाँ पे आप चाहते हैं कि एक पूरी कम्युनिटी डेवलप हो जाए, पूरी सिटी की सिटी डेवलप हो जाए, तो उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना होगा। फिर चाइना ने ये आर्टिफिशियल मून है क्या? आर्टिफिशियल मून एक सेटल, वो कह सकते हैं एक फैसिलिटी जहाँ पे लो ग्रेविटी डेवलप करी गई। क्योंकि हम जानते हैं अर्थ की जो मून की जो ग्रेविटी है वो 1/6 टाइम ऑफ अर्थ है। तो वहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में यूजिंग मैग्नेटिज्म की हेल्प से हमने लो ग्रेविटी यहाँ पे इस्टेब्लिश की चाइना में। रीज़न बीन कि हम ग्रेविटी को समझ सकें, ग्रेविटी पे एक्सपेरिमेंट कर सकें, इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें, कैसे हम ग्रेविटी को अपने यूज़ में ला सकते हैं, या फिर कैसे अगर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उससे कैसे बच सकते हैं। इसी फैसिलिटी को क्या आर्टिफिशियल मून बोला गया। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया? लोकेशन इंपॉर्टेंट है, यह जियांगसू प्रोविंस में इसको लॉन्च करा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट। और कौन सी कंट्री के द्वारा? चाइना के द्वारा। ठीक है, फिर अगर इस फैसिलिटी की बात करें तो ये 2 फीट डायमीटर में रहेगी। ठीक, वैक्यूम चैम्बर टू मेक ग्रेविटी डिसअपियर। यहाँ पे ग्रेविटी डिसअपियर की बात की गई। मैंने आपको लो ग्रेविटी इसलिए बताया क्योंकि हम मून की बात कर रहे हैं ना, हमें आर्टिफिशियल मून बनाना है, तो वहाँ पे जो ग्रेविटी को कम करना पड़ेगा, तो ग्रेविटी को रिड्यूस करने के लिए हमने वैक्यूम चैम्बर भी वहाँ डेवलप किया, और मैग्नेटिज्म के थ्रू हमने जो भी ग्रेविटी इस्टेब्लिश करी वो यहाँ पे इस फैसिलिटी पे करी गई है। हमें अगर फ्यूचर में अगर ह्यूमन सेटलमेंट की बात करनी है तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये फैसिलिटी जो है ना आपकी लो ग्रेविटी कंडीशन में कैन रन फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक पोटैटो शेप एक्सोप्लैनेट की जिसका नाम है WASP वेस्प 103b। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पूछा जाएगा कि अभी रिसेंटली एक पोटैटो शेप्ड एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया था, वो किस कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है? तो वो हरक्यूलिस कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। उसका नाम क्या रहेगा? वेस्प 103b उसका नाम रहेगा। ठीक है, ये इज अ क्लोज डिस्टेंस अवे फ्रॉम 103। वेस्प 103 जो इसका स्टार है उसके से थोड़ा ही क्लोज दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड विच इज़ अबाउट 50 टाइम्स क्लोजर टू इट्स सन देन द अर्थ इज टू सन। मतलब अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है 50 टाइम क्लोज है वेस्प 103b अपना स्टार जो कि 103 है उससे। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो प्लेनेट का साइकिल रहेगा 22 आवर्स का, मतलब वो अपने स्टार के कितने टाइम बाद एक, या फिर कितना टाइम लेता है अपने स्टार का पूरा रिवॉल्व करने के अराउंड। जैसे अर्थ को 365 दिन लगते हैं सन के अराउंड घूमने में, ऐसे ही इस प्लैनेट को सिर्फ 22 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक जुपिटर लाइक प्लैनेट की जिसका नाम है, अभी ये नासा के द्वारा डिस्कवर किया गया और इसका नाम है TOI 2180b। इसके बाद आपको याद रखना है अभी एक एस्ट्रॉयड को पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड डिक्लेयर किया गया। इस एस्ट्रॉयड का नाम है 74821994 PC1। ये जो आपका एस्ट्रॉयड है ना, ये अर्थ, जैसे हम जानते हैं ये अगर अर्थ है और ये मून है तो मान लो ये डिस्टेंस x है, तो ये जो सैटेलाइट, ये जो नया एस्ट्रॉयड हमने बात की जिसको पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉयड डिक्लेयर किया, ये 5x डिस्टेंस पे, ये 5x डिस्टेंस के क्लोज से
पास किया है, जो कि अगर हम एक एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे देखें, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उस स्केल पे देखें तो ये जो डिस्टेंस है ना बहुत क्लोज था। इसको इसीलिए पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ये अगर थोड़ा और पास होता तो इट कैन पोज थ्रेट टू अर्थ, क्योंकि फिर ग्रेविटी इफेक्ट करने लग जाती है, एंड फिर ग्रेविटी का इफेक्ट होता है तो उससे क्या होता है, रोटेशन चेंज हो जाती है, एंड दैट माइट कॉज इफेक्ट। ऑलराइट, तो जो चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, सैटेलाइट का क्या, ये एस्ट्रॉयड का क्या नाम है जिसको पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड डिक्लेयर किया गया, वो है 74821994 PCI, और ये 5 टाइम्स था डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, जो कि काफ़ी क्लोज था। और इसने एक मेगा डिजास्टर, क्योंकि आपको याद होगा जो हमारे डायनासोर्स थे उनका एग्जिस्टेंस जो खत्म हुआ, वो रीज़न क्या बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आके अर्थ से टकराया था, जिसकी वजह से पूरी पॉपुलेशन ऑफ द डायनासोर स्वेप्ट हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, दूसरा भी चाइना की जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी आज की वीडियो में, वो है चाइना के चैंग-ई लूनर लैंडर ने, आई रिपीट, चाइना के चैंग-ई 5 लूनर लैंडर ने अभी डिस्कवर किया, उन्होंने घोषित करा इस बात को कि उनको पहला एविडेंस मिल गया, फर्स्ट एवर ऑन साइट एविडेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून। मतलब उनको वाटर का एविडेंस बन गया है, मिल गया है, ऑन साइट एविडेंस ऑन द सरफेस ऑफ मून। मतलब सिंपल टर्म्स में बोले तो चाइना ने मून के सरफेस पर वाटर डिस्कवर किया है, और ये किसके द्वारा डिस्कवरी की गई है, चैंग-ई 5, जो कि एक लूनर लैंडर रहेगा चाइना का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एज पर द जनरल, जो लूनर सॉइल है एट द लैंडिंग साइट कंटेन्स लेस देन 120 पार्ट्स पर मिलियन वाटर और 120 ग्राम्स ऑफ वाटर पर टन। मतलब अगर 1 टन वहाँ पे अगर मटेरियल देखा जाए, उसमें उनको 120 ग्राम वो पानी मिला है। किसको मिला है, चैंग-ई 5 को। चैंग-ई 5 क्या है, ये एक लूनर लैंडर है, किस कंट्री का, वो है चाइना का, ठीक है। फिर अगर हम इस चैंग-ई 5 की बात करें, ये 5th लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है चाइना का, एंड लेकिन ये फर्स्ट ऐसा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि वापस सैंपल अर्थ पर ला रहा है, ठीक है। ये बाकी तो वहीं पे जाके रिसर्च कर रहे थे, लेकिन ये पहला ऐसा है जो अर्थ पर सैंपल वापस ला रहा है। फिर इसके साथ ही साथ याद रखना, इसको लॉन्च कब किया गया था, दिसंबर 2020 में, एंड इसको वापस अर्थ पर कब लाया गया, दिसंबर 2020 में। ये 1 महीने से 1.5 महीने का मिशन था मैक्सिमम। ऑलराइट, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके साइंस एंड टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पद्मा अवार्ड्स, आपके भारत रत्न अवार्ड, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना, प्रीशियस अवार्ड्स होते हैं आपकी कंट्री के, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, जो भारत रत्न अवार्ड है और जो पद्मा अवार्ड्स है, इन दोनों को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 1954 में बनाया गया था इन दोनों अवार्ड को, पद्मा विभूषण को एंड भारत रत्न को। अगर भारत रत्न की बात करें तो याद रखना, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया कौन सा है, भारत रत्न। फिर इसके साथ ही साथ याद रखो, पद्मा विभूषण को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। इनका नाम फिर देखा हमने, इनको लॉन्च कब किया गया, 1954 में, लेकिन फिर 1955 में इन अवार्ड्स का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, पहले वर्ग को बोला गया पद्मा विभूषण, दूसरे वर्ग को बोला गया पद्मा भूषण और तीसरे वर्ग को बोला गया पद्मा श्री। ये कब हुआ, 1955 में हुआ, जो नाम चेंज किए गए, ठीक है। ये तो हमने देखा। फिर कुछ और चीज़ देखें इसके बारे में, जो पद्मा भारत रत्न को हम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहते हैं, तो पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा हो गया, पद्मा भारत रत्न। फिर अगर मैं सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करूं, वो कौन सा है, पद्मा विभूषण। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करूं, वो है पद्मा भूषण। और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करूं, वो रहेगा पद्मा श्री, ठीक है। और इनके पुराने नाम, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, जो कि पद्मा विभूषण के ही 3 पार्ट थे। ये आपको चीज़ें क्लियर हुई? बिकॉज ये चीज़ क्लियर हुई, जल्दी से कमेंट करो। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और ये सारी चीज़ डिस्कस कर लो, एक बार खुद से दिमाग में बिठा लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन पूछा जाए, इनको प्रेजेंट कब किया जाता है, कब दिया जाता है इन अवार्ड्स को, तो आपको याद रखना है, ये जो अवार्ड्स है ना, ये प्रेजेंट किए जाते हैं ड्यूरिंग रिपब्लिक डे।
रिपब्लिक डे के दौरान इन अवार्ड्स को प्रेजेंट करा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आपसे पूछे ये अवार्ड्स किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं ये अवार्ड्स आपके, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आपके अवार्ड आते हैं। इन अवार्ड्स को हर साल दिया जाता है और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। ये कमेटी किसके द्वारा बनाई जाती है? ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है, जिसके नॉमिनेशन ओपन टू पब्लिक होते हैं। कोई भी, इवन आप भी अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं ओपन टू पब्लिक, मतलब आप भी अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं इस कमेटी को कि हमको पद्मा भूषण चाहिए या पद्मा विभूषण चाहिए, एंड ये कमेटी फिर डिसाइड करेगी आपके सारा देख के कि आपकी क्या अचीवमेंट्स है, आपने क्या वर्क करा है, आपको किस फील्ड में अवार्ड दिया जाना चाहिए, किस मिल सकता है, एंड अगर नहीं होगा तो आपको फिर वो मना कर देंगे, ठीक है। तो ये ओपन टू पब्लिक होता है। ये कमेटी किन के द्वारा बनाई जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है। ऑलराइट। फिर अगर भारत रत्न की बात करें तो याद रखना एक साल में मैक्सिमम 3 भारत रत्न अवार्ड दिए जा सकते हैं। एक साल में मैक्सिमम 3 भारत रत्न अवार्ड दिए जाते हैं। फिर अगर पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो याद रखना, अगर एक व्यक्ति को पहले पद्मा विभूषण मिल गया या समझिए किसी को पद्मा भूषण मिल गया, तो अगर उनको फिर पद्मा श्री या पद्मा विभूषण देना है तो 5 साल का गैप होना चाहिए, तब जाके उनको पद्मा विभूषण मिलेगा। किन्हीं भी 2 पद्मा अवार्ड्स के बीच में कम से कम 5 साल का गैप होना चाहिए। फिर अलग चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा क्या टाइम पीरियड था या कौन सा टाइम पीरियड था जिनके बीच में पद्मा अवार्ड्स को रोक दिया गया था, नहीं दिया गया था, तो ऐसे 2 बार हुआ है। एक तो 1978 से लेकर 1979 के बीच में पहली बार ये अवार्ड्स नहीं दिए गए थे, और दूसरी बार था 1993 से लेके 1997, इनके बीच में ये वो दूसरा टाइम पीरियड था जिनके बीच में अवार्ड्स नहीं दिए गए थे, पद्मा अवार्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पद्मा अवार्ड से पता होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जैसे देखो कुछ फील्ड्स होती हैं जिसमें पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे आर्ट्स में आ गया म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, सिनेमा, थिएटर, मूवी बनाना। सोशल वर्क में आ गया आपका सोशल सर्विस, जो आप चैरिटी कर रहे हैं, जो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को। पब्लिक अफेयर्स में आ गया लॉ, पब्लिक लाइफ, पॉलिटिक्स। सोशल एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग में आ गया स्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में आपकी बैंकिंग आ गई, इकोनॉमी आ गई, मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, बिजनेस। मेडिसिन में दिया जाता है मेडिकल रिसर्च के लिए। लिटरेचर एंड एजुकेशन में आपने कोई अच्छी पोइट्री लिखी, नॉवल लिखी या कोई बुक लिखी आपने अच्छी। फिर सिविल सर्विसेज के लिए आपने कोई एक्सीलेंट काम किया एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। स्पोर्ट्स के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, आप कोई पॉपुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर आपने इंडिया का कोई बड़ा मेडल लाए हैं इंडिया के लिए, तो उससे आपको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ अदर आप भी आ जाता है, अदर फील्ड्स होती हैं जो इनमें कवर नहीं होती, लेकिन ह्यूमन राइट्स के अंदर वो फील्ड आ जाती हैं जो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंडर आ जाती हैं या कंजर्वेशन के अंडर आ जाती है, उसके अंडर भी अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता रहने चाहिए। फिर इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं ये अवार्ड किस मंथ में बेसिकली प्रेजेंट किए जाते हैं, वो हमने देखा कब दिए जाते हैं ये अवार्ड्स। बेसिकली इनको सम्मान दिया जाता है डिक्लेयर ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे के दौरान इनको डिक्लेयर करा जाता है, और ये अवार्ड प्रेजेंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको अवार्ड्स को प्रेजेंट करता है ड्यूरिंग बेसिकली मार्च या अप्रैल के मंथ में ये प्रेजेंट किए जाते हैं। जो नॉमिनेशन है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है रिपब्लिक डे को, लेकिन ये अवार्ड पर्सनली प्रेसिडेंट के द्वारा कब दिए जाते हैं? मार्च अप्रैल में। फिर इसी के साथ साथ जब उनको प्रेजेंट दिया जाता है, ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, एक सनद दी जाती है जो कि एक सर्टिफिकेट होता है। इस सर्टिफिकेट पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं, और इस सनद के साथ साथ एक मेडेलियन भी दिया जाता है। अगर आपको, जैसे आप समझते हैं जैसे पीएचडी कर लिया आपने, तो उसके आगे आप डॉक्टर लगाते हैं, लोग डॉक्टर लगाने लग जाते हैं, लेकिन ये वो अवार्ड नहीं है जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं। इसके साथ साथ आपको कोई भी ना डेजिग्नेशन नहीं मिलेगी, आपको ये हो जाएगा कि हाँ यू हैव रिसीव दिस, बट आपको इसके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप कोई डेजिग्नेशन आगे लगा सकते हैं कि पद्मा अवार्ड इज सो एंड सो। अपने नाम के आगे पद्मा लगा सकते हैं, वो मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सफिक्स या प्रीफिक्स यूज करने लग जाएं अवार्ड इसके नेम के आगे। ऑलराइट, चलिए फिर इस साल 2022 की अगर हम बात करें, इस बार 128 पद्मा अवार्ड्स देने की बात की गई, ठीक है। इसमें कुछ, हाँ एक टर्म और हम था पोस्टह्यूमसली होता है। वैसे जनरली जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं ना पोस्टह्यूमसली नहीं दिए जाते, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो डिजर्विंग होते हैं,
जिनको आप ऐसे समझ लिए पहले से ही एक्सपेक्टेड होता है कि इनको मिलेगा, बट ऑल ऑफ अ सडन ड्यू टू सम सर्कमस्टांस उनकी डेथ हो जाती है, तो उस वजह से उनको नहीं दे पाते। तो ऐसे लोगों को, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, उनको पोस्ट ह्यूमसली आपका अवार्ड से सम्मान दिया जाता है। अभी हमने देखा 128 पद्मा अवार्ड्स की बात की गई, इसमें से इस बार 4 पद्मा विभूषण हैं, 17 लोगों को पद्मा भूषण दिया जाएगा और बाकी बचे 107 को पद्मा श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इस टोटल 128 में से 13 लोगों को पोस्ट ह्यूमसली इस अवार्ड से सम्मानित करा जाएगा इस लिस्ट में। तो कुछ इंपॉर्टेंट देखें जिन लोगों को सम्मान किया जाएगा इस लिस्ट में, वो है जैसे सबसे पहले पद्मा विभूषण की बात करें तो मिस प्रभा अत्रे, इनको इन द फील्ड ऑफ आर्ट पद्मा विभूषण से सम्मानित किया जाएगा और ये कहाँ से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र से। फिर नेक्स्ट है श्री राधेश्याम खेमका जी, ये इनको पोस्ट ह्यूमसली अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा पद्मा विभूषण से इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से। थर्ड आ जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, जनरल बिपिन रावत सर, जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इंडिया के। इनका भी देहांत हो गया था ड्यू टू एन एयरक्राफ्ट क्रैश। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसी वजह से इनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए अब इनको पोस्ट ह्यूमसली पद्मा विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ। इनकी फील्ड याद जरूर रखना, ये है सिविल सर्विस, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं श्री कल्याण सिंह। ये कौन थे? ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। इनकी भी निधन हो गया था और इनको पोस्ट ह्यूमसली, मतलब इनकी मृत्यु के बाद इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित कराया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से। फिर यहाँ पे आ जाते हैं कुछ पद्मा भूषण, जैसे श्री गुलाम नबी आज़ाद, इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर से। श्री विक्टर बनर्जी, इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ आर्ट, और ये कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल। मिस गुरमीत बाबा, इनको पोस्ट ह्यूमसली सम्मानित मिला पद्मा भूषण का आर्ट फील्ड में, पंजाब से। श्री बुद्धादेव भट्टाचार्य जी, इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स, और ये कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से। फिर आ जाता है श्री नटराजन चंद्रशेखर, इनको भी पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड रहेगी इनकी, महाराष्ट्र। 6th नंबर पे श्री कृष्ण एला एंड श्रीमती सुचित्रा एला, इन दोनों के डीओ को पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तेलंगाना से। नेक्स्ट आ जाता है मिस मधुर जैफरी, इनको भी अदर्स कल्नरी, जैसे हमने देखा था ना एक आखिर में क्या था टॉपिक, जो फील्ड था वो था अदर्स, जो कि मतलब इससे अलावा किसी फील्ड में दिया जाए तो अदर्स में आ जाते हैं इनकी कल्नरी। इनको ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है, इसलिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया पद्मा भूषण से। इनकी फील्ड क्या रहेगी? कल्नरी। श्री देवेंद्र झारिया, इनको स्पोर्ट्स में मिला इन द फील्ड ऑफ, और कहाँ से? ये राजस्थान से। श्री राशिद खान, ये आर्ट्स में मिला इनको पद्मा भूषण, ये यूपी से हैं। फिर श्री राजीव महर्षि, इनको सिविल सर्विस में मिला पद्मा भूषण, और ये कहाँ से है? राजस्थान में। तो ये कुछ वो फील्ड्स के हैं जो आपको पता होना चाहिए पद्मा भूषण। जैसे टोटल मैंने बताया 128 है, हम सारे तो डिस्कस कर नहीं सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट जो हम पढ़ाते हैं, अगर आप चाहते हैं ऐसा और कंटेंट फ्यूचर में आता रहे आपके लिए, आपको इससे नॉलेज गेन हो रही है एंड आप चाहते हैं ये सेशंस ख़त्म ना हो, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स की होती है ना, बहुत वैल्यू रहती है। आप चाहें ना चाहें, आपको पता नहीं इस बात का, लेकिन आपके कमेंट की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, इवन आप लाइक करते हैं तो उसकी बहुत वैल्यू रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप चाहते हैं हमसे पढ़ना करंट अफेयर्स, तो कोई भी टॉपिक आप जैसे पढ़ना चाहते हैं, जैसे नेशनल अफेयर्स पढ़ना है आपको, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, डिफेंस पढ़ना है, ऑब्यूटरी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डेज पढ़ना है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, आपको वेरियस एप्लीकेशंस जो या वेब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, डिजिटाइजेशन हो रही है, या कोई भी नई स्कीम स्टार्ट की गई है, इन सब के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसके आगे बाय विकास राणा लिखिए एंड आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की सारी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। इसी के साथ साथ अगर आप वीकली अफेयर्स की बात करें, मंथली अफेयर्स की बात करें, तो आपको दोनों इनके आगे विकास राणा लिखिए एंड आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेंगी। क्योंकि अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तो आप हमारी वीडियोस ज़रूर देखिए करिए, बिकॉज
हम ना एक ही कंटेंट को, जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो तो हम आपको बार बार रिवाइज कराते ही कराते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी होती है ना, हम आपको वो भी साथ साथ कवर कराते हैं। हम जानते हैं जो हमारे टीचर्स हैं वो कितने एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। हमने भी काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर दिए हैं। जो आपके हमारा एक्सपीरियंस, आप हमारे एक्सपीरियंस लीजिए, हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी न्यूज़ पढ़ा दी हमने। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, हमारा टारगेट रहता है बच्चों का एक तो टाइम वेस्ट ना हो, और साथ ही साथ बच्चों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए टाइम का। मतलब जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, उस कंटेंट से बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए। अगर उस कंटेंट से फ़ायदा ही नहीं हो रहा है बच्चों को, तो फिर हमारा फ़ायदा नहीं हमारा पढ़ाने का। ठीक है। इसके अलावा आप सबके लिए एक सजेशन रहेगी मेरी, मैं हर वीडियो में ये चाहता हूँ आप करें, इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना, आप उसको नोट्स ज़रूर बनाइए। बेशक आप उसको वन लाइनर फॉर्मेट में नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे आपने वीडियो देख ली, आप दिन में 10 वीडियो देखते हैं, लेकिन उन 10 वीडियो में से आपको कितना कंटेंट याद रहता है? आप कल फिर भूल जाएंगे, आप कल भी 10 वीडियो देखेंगे, फिर अगले दिन आप 10 वीडियो और देखेंगे, तो आपको सब कुछ तो याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप उसके वन लाइनर नोट्स बना लेंगे ना, और जब आप नेक्स्ट वीडियो रात को सोएं, बस एक बार उन सारे नोटों में से रिवाइज कर लो। अगर रिवीजन कर लिया, आपका बहुत हेल्प होने वाली है। आपको बहुत, आप खुद देखेंगे एक हफ्ते में आप में अंदर कितना चेंज आता है। जो आप डेली रात को दिन में पढ़ते हैं, आप नोट कीजिए, रात को सोने से पहले आधा घंटा लगा के उस सबको रिवाइज कीजिए, एंड आप एक हफ्ते में चेंज देखना। आई वॉन्ट कि आप मुझे डेफिनेटली बताएं कि आपको चेंज दिखा तो नीचे ज़रूर बताना कि यस विकास सर, आपका सजेशन बहुत हेल्पफुल था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com, या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।